बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट मैं ऐसे बताऊंगा जो आपका जो समझने का, जो आप डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं इन प्लेलिस्ट में, उसको समझेंगे जब इस कॉन्सेप्ट को समझ के, तो आपको हर चीज़ समझ आएगी जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन होती है। इस वीडियो में 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आप आगे जब डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। और आपको बेस अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो अब आगे की जो वीडियोस आप देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो पहले मैं आरबीसीज के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद कुछ बक्कल कैविटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पर कौन सी प्रोसीजर्स और क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती है। तो पहले बात करते हैं आरबीसीज की। आरबीसीज ये बाइकॉन्केव शेप है, लाइफ स्पैन इनका 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद इनके साथ क्या होता है उसके बारे में मैं अभी आपके साथ बात करूंगा। पहली बात, इसको ऐसा आरबीसी का शेप है, इसको ऐसा क्यों किया जाता है? पहले ये ऐसा होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस और माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। पर जब ये ऐसा शेप लेता है तो दोनों साइड के पुश होता है, इसको दोनों साइड से पुश किया जाता है तो ऐसा शेप हो जाता है और इसके अंदर ना माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है ना न्यूक्लियस होता है। फिर आप सोचेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है ना माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। और पर आप सोचेंगे कि इसका शेप ऐसा क्यों किया गया है। पर नेचर का एक रूल है कि कोई भी चीज होती है तो उसका एक कारण होता है। तो इसका शेप इसलिए ऐसे किया गया है। आपने इंटेस्टाइन वाले वीडियो अगर देखी हो तो उसमें भी आपको दिखेगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे विलीज बने थे, ऐसे विली। तो ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है पर ये विली नहीं है। इस यहाँ पे इसलिए ये चीज ऐसे की गई थी, जो विलीज के अंदर ये जो शेप दिया गया है वो इसलिए दिया गया था ताकि सरफेस एरिया बढ़े। और सेम काम यहाँ पे ये किया गया है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाया गया है। पर आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया गया है? सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ज्यादा करना है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा करने के लिए आपको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसका शेप इसलिए ऐसे कर दिया गया है नेचर के द्वारा। अब बात करते हैं 120वें दिन के बाद इसके साथ क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको देखते हैं। आरबीसी 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद ये स्पीलर में जाते हैं जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज हैं और यहाँ पे इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और हीम और ग्लोबिन अलग अलग जगह जाते हैं। जो हीम होता है वो बोन मैरो में, हड्डियों के बोन मैरो में जाता है। आपको पता होगा कि जो आरबीसीज होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं और कुछ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही बनते हैं। ये अगेन रिफॉर्म हो जाता है आरबीसीज में। पर ग्लोबिन का क्या होता है? जो ग्लोबिन एक प्रोटीन है उसका क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये बाइलोरुबिन प्लस Na+ और K+ सॉल्ट ऑफ ट्यूरोक्लोरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये जो है ये सारे हैं, ये बाइलोरुबिन के साथ मिलकर बाइल सॉल्ट बनाते हैं और बाइलोरुबिन और बिलीवर्डिन मिलकर बाइल पिगमेंट बनाते हैं। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये लिवर के अंदर बाइल की फॉर्मेशन करते हैं, लिवर के अंदर। और आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि बाइल जो फॉर्मेशन होता है उसको जो स्टोर और कंसंट्रेट करके रखता है वो गॉल ब्लैडर होता है। अब आप उस वीडियो को देखकर अगर आए हैं तो आपको समझ आया होगा कि बाइल जूस कहाँ से बनता है। और आरबीसी जब खत्म हो जाता है तो उसको वेस्ट नहीं होने देते बल्कि वो बोन मैरो में दोबारा जाके वो दोबारा आरबीसीज बनते हैं। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसे याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको कम समय मिलता है कि आप फटाफट से याद भी करें कि क्या चीज आपको टिक करना है। और आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको याद करना होता है पर उसको समझना जरूरी है उसका मतलब। जैसे कि वेस्टिब्यूल, जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको याद करना पड़ता है तो उसको एक शॉर्ट वर्ड में कहते हैं चीट शीट। उसके अंदर जो सारी चीजें होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं और उसको याद करना होता है। तो एक टाइप का आप ये समझ सकते हैं कि अभी मैं आपको चीट शीट बता रहा हूँ। वेस्टिब्यूल क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं, दांत और जो लिप्स होठ होते हैं, होठ का जो हमारा, मैं अगर सिंपल में आपको इमेज ना दिखा के बताना चाहूँ
तो आप जर्दे के बारे में जानते होंगे या आप सुरती के बारे में जानते होंगे। जर्दा, लोग जो गुटखा जर्दा होता है, तो जो ब्राउन ब्राउन वाला जर्दा होता है लोग अपने जो टीथ और जहाँ पे छाला होता है वहां पे फंसाते हैं, उसके बीच के स्पेस को वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तीसरी बात, अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन है और ये कुछ नर्व्स यहाँ से जा रही हैं, और ये जो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ये वाला चीज होता है, ये हार्ड पैलेट होता है, और यहाँ पे हमारा 3 पार्ट ऐसे होते हैं, और बकल कैविटी और कुछ हमारे नेक के पास, जिसको हमें लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो ये पैलेट है उसके ऊपर का जो स्पेस है उसको नेजोफेरेंक्स कहते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, नेजोफेरेंक्स, इसको नोज से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है माउथ के बक्कल कैविटी के पास, और इसको कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड भी कहते हैं। और ये वाला जो स्पेस है इसको ओरोफेरेंक्स कहा जाता है, कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड। और उसके बाद फेरेंक्स के पास या लैरिंक्स के पास यहाँ पे एक और स्पेस दिया गया होता है जिसे हम लैरिंगोफेरेंक्स कहते हैं। आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे इव्यूला होता है जो कि नेजोफेरेंक्स को बंद कर देता है। क्यों? ताकि जब हम जब खाने को निगलते हैं तो खाना हमारे नेजोफेरेंक्स में ना जाए, इसके कारण इव्यूला होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। और पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि ग्लोटिक्स के पास एपिग्लोटिक्स होते हैं जो कि उसको एयर वाले पाइप में खाने को जाने से रोकते हैं। तो ये दोनों चीजें, ऊपर जाने से इव्यूला, नीचे विंड पाइप में जाने से एपिग्लोटिक्स खाने को रोकते हैं। एक और बात, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा टंग है और यहाँ से आपका फूड अंदर जाएगा और यहाँ पे 2 पाइप होंगी, आप इमेजिन कर सकते हैं 2 पाइप। तो ये जो है इसके अगल बगल टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल, रिंग ऑफ टॉन्सिल्स होता है, यहाँ पे पूरा एक रिंग बना होता है टॉन्सिल्स का। इनके अंदर WBCs होते हैं। WBCs नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो और बॉडी खुद को हील कर सके। तो यहाँ पे पहली चीज तो टॉन्सिल्स दिए रहते हैं, इनके अंदर WBCs प्रेजेंट होते हैं ताकि कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया आए तो उसको किल कर सके। और हमारे जो सलाइवरी अमाइलेस होता है या जो हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है उसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि वो भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं और वो भी बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और अपने जो डाइजेशन है ऑफ फूड उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और जो पीडीएफ्स हैं, पहले तो आप वीडियोस को देखिए, हैंड रिटन नोट्स आप अपने हाथों से बनाइए, और पीडीएफ के रूप में आपको प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको पीडीएफ्स जो नोट्स की पीडीएफ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी।